नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो इधर बीच पिछले 5-6 दिन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते एपिसोड्स नहीं आ रहे थे, तो फिर से मैं एपिसोड शुरू कर रहा हूँ और आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली में अगर चंद्रमा पहले भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली के पहले भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अपनी इस विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले कुंडली में पहले भाव के विषय में और चंद्रमा के विषय में चर्चा करेंगे। पहले भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, क्या कारकत्व है पहले भाव के, क्या सिग्निफिकेंस है, और चंद्रमा के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनका विचार करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब चंद्रमा पहले भाव में स्थित होते हैं तो क्या प्रभाव आते हैं। अगर हम पहले भाव की बात करें तो पहला भाव कुंडली में लग्न स्थान इसे हम कहते हैं और यह जीवन का आरंभ स्थान है। लग्न आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपका शरीर, जो आपका भौतिक शरीर है, वह लग्न है। आपकी शारीरिक संरचना, शारीरिक कदकाठी किस टाइप की होगी उसका विचार लग्न से किया जाता है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका शरीर सुडौल होगा कि सुडौल होगा कि फुल टाइप की बॉडी होगी, आपकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, उसका विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। आपके पास अगर हम अंगों की बात करें तो हेड पोर्शन जो है, ब्रेन का पोर्शन ऊपर वाला, इसका विचार कुंडली में हम लग्न से करते हैं। लग्न से हम जातक के कह लीजिए कि उसके चेहरे पे कितना तेज है, उसके व्यक्तित्व में कितना तेज है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है कि बिल्कुल ही कह लीजिए कि निस्तेज टाइप का है, इसका विचार हम लोग कुंडली के पहले भाव से करते हैं। एक तरह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाज मिल जाता है कुंडली के पहले भाव से। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण चीजों में चंद्रमा का उपयोग किया जाता है। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो एक जलीय ग्रह है। और जल क्या होता है? जल एक बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट चीज होती है। इसको किसी भी पात्र में रख दीजिए, उसी आकार उसी स्वरूप का हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा का जो स्वरूप है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही कोमल स्वभाव का ग्रह है। और चंद्रमा, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। हमारे माइंड में किस प्रकार के थॉट प्रोसेस चलेंगे, किस प्रकार के विचार आएंगे, किस प्रकार की हमारी सोच बनेगी, किस प्रकार के, भाई सोच पे ही सब कुछ डिपेंड है। वैसे देखा जाए तो सभी व्यक्ति एक समान बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। कोई व्यक्ति पता चला आईएएस अधिकारी तक बन जाता है, कोई व्यक्ति पता चला रिक्शा ट्रॉली और मजदूरी कर रहा होता है। आप अगर जीवन में देखें तो समाज में आपको देखेंगे, अगर सबकी जीवन की शुरुआत एक शिशु के रूप में होती है, बालक के स्वरूप तो होती है, जहाँ सब एक समान है। फिर जैसे जैसे सब आगे बढ़ते जाते हैं तो कोई तो पता चला बहुत आगे प्रगति कर गया जीवन में, और कोई बहुत पीछे रह गया, कोई बहुत खुशी के साथ जीवन जी रहा है, कोई बोझ के समान जीवन जी रहा है।
तो ये सारी चीज, ये इतना बड़ा फर्क आता कहाँ से है, इतना बड़ा अंतर आता कहाँ से है? सोच से, व्यक्ति के मन से, व्यक्ति के थिंकिंग से। चलने को तो जीवन 70 रुपये प्लेट खाने में भी चल सकता है, और 5 स्टार के होटल के जो खाने होते हैं उससे भी आदमी जीवन चला सकता है। तो मतलब सोच ही व्यक्ति को जीवन में उसकी दशा दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। उसका मन, उसकी सोच, उसके मन में चल रहे विचार, उसके सोचने का नजरिया, उसके सोचने का डायमेंशन, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी चीज को कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। अगर सबकी सोच, सबका थिंकिंग प्रोसेस, सबके थॉट प्रोसेस एक समान होते तो सभी लोग एक जैसे होते, ऐसा है नहीं। तो सबकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस अलग अलग है। और अगर हम देखा जाए तो कुंडली में चंद्रमा को माइंड का नेचुरल कंट्रोलर माना जाता है। व्यक्ति के मन ही स्थिति को कंट्रोल करना, मन में किस तरह की विचार आएगी, किस तरह की सोच आएगी, ये चंद्रमा निर्धारित करते हैं। और भाई जब सोच आएंगे तभी तो आप अपने लाइफ में ड्रीम देखेंगे, सपने देखेंगे। और जब सपने देखेंगे तब आप एफर्ट करेंगे, प्लानिंग वगैरह करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति की सोच है कि मैं 70 रुपये प्लेट वाले खाने से ही खुश हूं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा। और किसी व्यक्ति की सोच बन गई, किसी व्यक्ति के मन में विचार आ रहा है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, एक घर से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे कई सारी प्रॉपर्टीज बनानी है, तो वो अपने जो विचार मन में आ रहे हैं फिर उसको लेकर वो प्लान बनाएगा, एफर्ट करेगा, उनको इंप्लीमेंट करके अपने एक्शन में लाएगा और उसको अमली जामा पहनाएगा। तो ये फिर फर्क कहां से आ रहा है? सोच से आ रहा है, थॉट प्रोसेस से आ रहा है, जो कि चंद्रमा इस चीज को कंट्रोल करता है। मैं तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मां का कारक ग्रह कहा गया है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लेनेट है। जल तत्व तो प्रधान ग्रह है, जलीय ग्रह है। तो एक जल के स्वभाव के अनुसार जिस राशि में बैठेगा उसके गुण दो स्वभाव को ग्रहण करेगा। जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसके गुण दो स्वभाव को ग्रहण करेगा। जिन ग्रहों की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ रही होगी उनके गुण दो स्वभाव से चंद्रमा प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट कोमल स्वभाव का प्लेनेट है। चंद्रमा का कुंडली में मजबूत हो जाना व्यक्ति को एक कह लीजिए कि बहुत आशावादी बना देगा। लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, बहुत उमंग और उत्साह होगा जीवन के प्रति उसके मन में, और जीवन को एक बढ़िया एक सुख और आनंद के दृष्टिकोण से वो देखेगा। और अच्छे विचार उसके मन में रनिंग कर रहे होंगे अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छे विचार चलेंगे जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर पेशेंस अच्छा होगा, धैर्य अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति जल्दी कह लीजिए कि वो घबराएगा नहीं स्थितियों से। और दूसरी तरफ अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर मन में घबराहट, चिंता, तनाव, मानसिक परेशानियां, जो कुंडली का जो मेंटल वाला फैक्टर है, मानसिक डिपार्टमेंट, वह चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब हम लोग किसी व्यक्ति के जीवन के प्रेडिक्शन के बारे में विचार करते हैं तो लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। भाई लग्न तो एक हमें होल समरी मिल गई, अब उस व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उसकी मानसिक कैपेबिलिटी कैसी है, मानसिक स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, सोचने का तरीका क्या है, सोचने का नजरिया क्या है, सोचने की दशा दिशा क्या है, ये चीज चंद्र कुंडली से देख लेते हैं। चंद्रमा नवों ग्रहों में मित्रों सबसे फास्ट मूविंग नेचर का प्लैनेट है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को गोचर करने में तकरीबन
2.25 दिन का समय लेता है और 12 राशि को गोचर करने में तकरीबन 28 दिन का समय ले लेता है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, लेकिन इसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह की दर्जा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रह की दर्जा दी गई है। और सबसे फास्ट मूविंग नेचर होने के कारण चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेंटल कैपेबिलिटीज, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटीज का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कुंडली में चंद्रमा करते हैं। जातक अच्छे विचारों से वाला होगा, खराब विचारों वाला होगा, जातक का मन शांत होगा कि अशांत होगा, जातक पीसफुल होगा कि स्ट्रेसफुल होगा, इन सारी चीजों को जब हम देखना हो तो हम फिर हम चंद्रमा को देखते हैं। मैं तो चंद्रमा की, अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में चंद्रमा की स्वराशि होती कर्क राशि, जो कि आती है चौथे भाव में। चौथा भाव हृदय का है, हार्ट का है, मां का है। चौथा भाव घर का है, मदरलैंड का है, होम इन्वायरमेंट का है। चौथा भाव वो लग्जरीज कंफर्ट को शो करने वाला है। चौथा भाव हैप्पीनेस का है, सुख का है, मानसिक शांति है कि नहीं, ये सारी चीजों की कुंडली का चौथा भाव दर्शाता है। जो चीजें हमें लग्जरीज पहुंचाती, कंफर्ट पहुंचाती है, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह सारी चीजें, गाड़ी वगैरह आदि, जमीन जायदाद, घर मकान, जो चीजें हमें आराम पहुंचाती हैं, जीवन में सुख पहुंचाती हैं, उन सारी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और चौथा भाव हार्ट, हृदय और मन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो अगर कालपुरुषी कुंडली देखी हमने, तो चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि, जो कि आती है चौथे भाव में। बहुत ही शीतल स्वभाव का प्लैनेट है। चंद्रमा की उच्च राशि की बात करें तो चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ राशि और चंद्रमा की नीच राशि है वृश्चिक राशि। मित्रों, तो ये तो सारी बातें हम लोग समझ ली। अब आइए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर चंद्रमा कुंडली के पहले भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। और इसी के साथ साथ जो व्यक्ति गद्य संकलन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है SKS स्टोरी टेलर के नाम से। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गद्य रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी, तो वहाँ पे भी आप आनंद ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मैं तो जब कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में स्थित होता है, पहला भाव क्या है? जातक का फिजिक्स, जातक का व्यक्तित्व। अब जातक के अब लग्न में कोई भी ग्रह बैठेगा, लग्न में जो भी ग्रह बैठेगा, वो ये दर्शाता है कि जातक के व्यक्तित्व के ऊपर उस ग्रह का पूर्ण प्रभाव रहेगा। अब अगर लग्न में चंद्रमा विराजमान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के व्यक्तित्व के ऊपर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है। अब दो बातें होंगी। चंद्रमा कुंडली के किसी न किसी भावों का स्वामित्व लेकर के लग्न के ऊपर बैठे होंगे, किसी न किसी भाव की ऑनरशिप लेकर के लग्न में बैठे होंगे। तो जिस भाव की ऑनरशिप, जिस भाव का भावेश होकर के चंद्रमा लग्न में बैठा है, उसका प्रभाव आएगा जातक के व्यक्तित्व के ऊपर। प्लस चंद्रमा के क्या जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका भी प्रभाव जातक के ऊपर, जातक के व्यक्तित्व के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ेगा। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में सुंदरता की बात करें तो दो ग्रह हैं देखे जाते हैं, एक चंद्रमा और शुक्र। कुंडली में अगर पहले भाव में
चंद्रमा अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, उनके ऊपर किसी भी पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अपनी किसी अति मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, या फिर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं वृषभ राशि में, या फिर अपनी स्वराशि कर्क राशि में बैठे हैं, तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा उसमें जल तत्व की प्रधानता लिए हुए होगा। मतलब ऐसा जातक का जो व्यक्तित्व, जो फिजिक्स होगी, शारीरिक संरचना होगी, बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, और चंद्रमा अगर यहाँ पे मेलेफिक ग्रहों के ऊपर प्रभाव से पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों से प्रभाव में है, तब ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होगा, डेलिकेट नेचर का होगा, विनम्र स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होगा। और चंद्रमा और शुक्र सुंदरता से जोड़ के देखे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना होगी, शारीरिक कदकाठी होगी, वो भी कह लीजिए कि जो तराशी हुई, बहुत बढ़िया ढंग से बनाई गई हुई शारीरिक संरचना होगी। जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे लगा। तो क्योंकि अगर चंद्रमा कुंडली में जितना बढ़िया अगर पहले भाव में होकर बैठेगा, तो उतना ही बढ़िया जातक की फिजिक्स होगी, और चेहरे पे सुंदरता, मतलब ऐसे चेहरा का जो फिजिक्स होगी, पर्सनालिटी होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, चार्मिंग होगी। जातक का जो फिजिक्स होगा, उसकी शारीरिक संरचना बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, बहुत ही आकर्षक होगी। लोग उसकी, मतलब कह लीजिए कि जो आभा है, जो उसका तेज है। अब यहाँ पे चंद्रमा क्या है कि वो देखिए मंगल में भी तेज है, मंगल में अग्नि वाला तेज है, उसमें गर्मी वाला तेज है, और चंद्रमा जल है, इसमें सॉफ्टनेस वाला तेज रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति से लोग इसके व्यक्तित्व की ओर अट्रैक्ट होंगे, और शारीरिक फिजिक्स वाइज भी इसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी रहेगी, और लोग इससे कनेक्ट करना रहना चाहेंगे, इसकी बातचीत को सुनना चाहेंगे। इसकी अब उसके व्यक्तित्व, समूचे व्यक्तित्व के ऊपर ही चंद्रमा का प्रभाव आ गया। अगर उस लग्न विशेष की कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे फल बदल सकते हैं अगर चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव रहा, या चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए पापक ग्रह हो गया, मारक ग्रह हो गया, 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी हो गया, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव हो गया। क्योंकि चंद्रमा एक छुई मुई के पेड़ की तरह होता है, जो कि बहुत संवेदनशील ग्रह है, सेंसिटिव नेचर का प्लैनेट है। वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है इस आधार पर कि वो किस राशि में बैठा है, उसके गुण दोष को अपने अंदर समाहित करता है, किन ग्रहों की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रही है उससे प्रभावित होता है, और किन ग्रहों के साथ युति की हुआ है, इससे चंद्रमा प्रभावित होता है। बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए इसको बहुत फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, कि मतलब इसके ऊपर आ रहे दूसरे ग्रहों के प्रभाव इसके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कोमल स्वभाव का ग्रह है ना। तो अगर आप इसको शनि राहु के बीच में साथ भेद, अगर ये फंस गया बीच में, तब ये काफी तो मतलब पीड़ित टाइप का महसूस करेगा। और वही गुरु और शुक्र वगैरह से, बुध वगैरह से आ रही इसकी दृष्टियां, शुभ ग्रहों के ऊपर दूसरा प्रभाव आएगा। तो मित्रों, अगर लग्न में कुंडली में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्तित्व है विनम्र स्वभाव का। हाँ, एक बात है कि अगर ये सारी चीजें तभी होंगी जब उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेचुरल बेनिफिट के तौर पर तो चंद्रमा देख रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट होनी चाहिए। तो यहां पे उस हिसाब से फिर फल आएगा। किस राशि में बैठे हैं चंद्रमा, ये देखना होगा, किन ग्रहों की इनके ऊपर चंद्रमा पर दृष्टि आ रही है, और किन ग्रहों के साथ युति किए हुए है। और बेहतर एक चीज और बता दें, जब हमें स्ट्रेंथ, देखिए चंद्रमा आपकी मानसिक स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। तो चंद्रमा की अब कुंडली में चंद्रमा अगर मजबूत होगा, तो आप मानसिक तौर पर बहुत सबल और मजबूत होंगे।
चंद्रमा कमजोर होगा तो आप जरा जरा सी बात पे घबरा जाने वाले, छोटी छोटी बात को बहुत दिल पे ले लेने वाले। कहते हैं ना कि लोग आपने इतनी सी बात को बहुत दिल पे लगा दिया। कुछ लोग होते हैं जो पोस्टमार्टम हाउस में खड़े रहते हैं तो भी एकदम नॉर्मल होकर खड़े हैं, और कुछ लोग किसी की तबीयत खराब होने के बारे में भी सुन लिए तो अत्यंत घबरा जाते हैं। हर आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। ये चंद्रमा को देख के निर्धारित किया जाता है। तो चंद्रमा जितने ज्यादा शुभ प्रभाव में होगा, जितनी अच्छी राशि में स्थित होगा, इस पर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और चंद्रमा उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक है कि मारक है, ये भी देखना होगा। भाई कविता कुछ कुंडलियों में तो चंद्रमा 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी बनती है ना, इसको भी देखना पड़ेगा। अब देखिए, चंद्रमा की स्ट्रेंथ हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो मैंने बताया कि ये सारे फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये देखना है कि चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है। इसको नापने का एक पैमाना ये भी है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक बढ़ता हुआ चंद्रमा जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहे हैं, और एक घटता हुआ चंद्रमा जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे हैं। आप आकाश में जो चंद्रमा देखिए छोटा, आप देखिए अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ना के बराबर। और पूर्णिमा का चंद्रमा आपको फुल मून दिखाई देगा, बिल्कुल साइन करते हुए। जाहिर सी बात है, अब आपको चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखनी तो ऐसा देखिए, किसी बच्चे का जन्म अगर पूर्णिमा के दिन हुआ है तो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी अगर हम शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादा होगी। किसी बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन पे हुआ है तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक स्ट्रेंथ कमजोर होगी, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल ना के बराबर होता है, और पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, पूरा चंद्रमा होता है। इसका मतलब पूर्ण शक्तिशाली चंद्रमा होता है। तो हम दो तरीके से स्ट्रेंथ देखेंगे। पहला, किस राशि में है, किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, किन ग्रहों के साथ युति में है, पहला। और दूसरा, किस तिथि को जातक का जन्म हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि तकरीबन कृष्ण पक्ष की अगर हम सप्तमी ले लें, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक ले लें, तब तक तो यहाँ तक चंद्रमा स्ट्रेंथ में है। भाई पहले एकदम जीरो था चंद्रमा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फुल मून हो गया पूर्णमासी से, फिर पूर्णमासी से घटता घटता धीरे धीरे अमावस्या के एकदम जीरो हो गया। तो जो बीच का फेस है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है। और भी तो चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग नेचर का प्लैनेट है। तो अगर लग्न में कुंडली में चंद्रमा बैठ गया और चंद्रमा बहुत ही, तो होगा क्या, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हंसमुख स्वभाव का होगा। उसके मतलब उसके नेचर में उमंग, उत्साह, इंथुजियाज्म, आनंद, ये सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं। अगर लग्न के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर बैठे हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं, तब ऐसा व्यक्ति जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, जीवन को आनंदमयी एक कह लीजिए कि स्थान के रूप में देखने वाला, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, अच्छे विचार रन कर रहे होंगे, अच्छी सोच होगी, और ऐसा व्यक्ति कि जो मानसिक स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी। तो ऐसा व्यक्ति जरा जरा सी बात पे घबराएगा नहीं, ना बहुत खुशी की हालत में, ना बहुत दुखी की हालत में। पता चला किसी भिखारी के हाथ अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो भाई किस्मत तो उसकी बदल गई, लेकिन ये इतना बड़ा शॉक, ये खुशी वाला शॉक जितना बड़ा उसको लगा कि उसको हार्ट अटैक पड़ गया, क्योंकि ये खुशी वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। तो ये आपकी जो मानसिक स्ट्रेंथ को निर्धारित चंद्रमा करते हैं। तो अगर कुंडली में लग्न में चंद्रमा बढ़िया होकर बैठे अच्छी राशि में, उस लग्न कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तब ऐसा व्यक्ति आशावान, उसके चेहरे पे मतलब आनंद, उमंग, उत्साह दिखाई देगा। ऐसे लोग जीवंत स्वभाव के होते हैं, हमेशा लाइव नेचर के रहते हैं, जिसे कहते हैं ना हमेशा जिंदा रहना, हर पल जीना,
हर पल अपने हर एक पल को जीना, हर पल अपने आप को जिंदा महसूस करना। और जीवन का कोई भी पहलू हो, चाहे खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे स्ट्रगल का हो, चाहे गम का हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कंसोलिडेट रहते हैं, पेशेंस के साथ फेस करते हैं। ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलने पे बहुत ज़्यादा ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये ना बहुत ज़्यादा दुख मिलने पे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। बैलेंस रहते हैं, मेंटेन्ड रहते हैं। अगर लग्न में कुंडली में वृषभ राशि का चंद्रमा है या स्वराशि का चंद्रमा कर्क राशि का है, तब तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होगा, और मन भी बड़ा रचनात्मक स्वभाव का होगा। चंद्रमा अगर लगने में शुभ होकर चंद्रमा बैठे हैं, फंक्शनल बेनिफिक होकर के उस लग्न विशेष कुंडली के लिए बैठे हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तब ऐसा व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक स्वभाव वाला होगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा वाला होगा, विवेकवान होगा, सूझबूझ की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होगी, पेशेंस होगा, धैर्य होगा, स्थिर स्वभाव वाला होगा। अलबत्ते चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग नेचर का प्लैनेट है, लेकिन जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपके माइंड को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। और जितना ज़्यादा लग्न में कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा उतना जल्दी मन जो व्यक्ति होगा डिप्रेसिव नेचर का, घबराहट आ जाना, छोटी छोटी बातों में घबराहट आ जाना, नकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में, नेगेटिव थिंकिंग, जीवन को ऐसे निगेटिवली लेना। आप हमेशा जीवन के किसी भी फेस में देखिए, जिन लोगों की कुंडली में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा मजबूत है, वो जीवन को हमेशा एक आनंद और उत्सव के रूप में लेंगे, जीवन के हर एक पल को जीना चाहेंगे एंजॉय के साथ। आप ऐसे लोगों को कहते हैं जिंदा दिल लोग, जो लाइफ को बहुत इंजॉय करके जीते हैं, आप उनको ऐसा दे सकते हैं कि बहुत ही जिंदा दिल स्वभाव का आदमी है। और वहीं पे लगने में अगर पीड़ित है चंद्रमा पाप ग्रहों से, या फिर नीच राशि में अपने वृश्चिक राशि में है, या उस लग्न विशेष कुंडली के छठे बैठ में 12वें भाव के स्वामी भी हो गए, तब फिर उनको जिंदगी थोड़ा सा एक कह लीजिए कि बोझ टाइप में, बहुत ज़्यादा पापा ग्रहों से ग्रह पीड़ित हो गए, नीच राशि के हो गए, कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर किसी ने लोड डाल दिया है। वो जीवन के सारे विषयों को, खुशियों, जीवन में आने वाली जितनी सारी इवेंट्स हैं, उनको उतना एनर्जेटिक होकर के नहीं फेस करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में देखेंगे लग्न में नीच राशि का चंद्रमा पड़ा हुआ है, बूझे मन के, दबे हुए मन के, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त न करने वाले, अगर उनका नीच भंग नहीं हो रहा है लग्न में, तो ध्यान दीजिएगा। अगर लग्न में अच्छा चंद्रमा बैठा है, चाहे उच्च का हो, चाहे स्वराशि का हो, चाहे अति मित्र राशि का हो, मित्र राशि का हो, और उस लग्न विशेष कुंडली के लिए चंद्रमा फंक्शनल बेनिफिट भी हो साथ साथ, तब ऐसा व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ, हमेशा एनर्जी से भरा हुआ, बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का, और ऐसे व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव टास्क करना पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति दिमाग इतना रचनात्मक होता है कि मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे टास्क करने में सक्षम होते हैं। इनके साथ बस एक चीज क्या है कि ये स्वच्छंद रहना चाहते हैं। चंद्रमा क्या है? जल है। ये अपने आप को, और चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग नेचर का प्लेनेट है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को स्वच्छंद रखना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप इनको ऐसे व्यक्तियों को अगर आप बहुत ज्यादा बंधन इनके ऊपर डालेंगे, बहुत ज्यादा बांधने की कोशिश करेंगे कि अब तुमको 10 से 6 ये काम करना है, 10 से ये काम करना है, तो इनकी जो इनका जो नेचुरल जो रूप है वो दब जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति कह लीजिए कि बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही रचनात्मक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। किसी प्रकार का अगर क्रिएटिव आर्टिस्टिक टैलेंट है, ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का विशेष क्रिएटिव आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, कला का गुण हो सकता है, किसी कला में माहिर हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा को 16 कलाओं का ग्रह कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है। लग्न में चंद्रमा होने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में उसके मां का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। अब ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा चंद्रमा लग्न में किस राशि में है, किन ग्रहों से प्रभावित है। अच्छी स्थिति में है
तो जातक अपने माँ से प्रेम करने वाला, माँ की केयरिंग करने वाला, माँ के आदर्शों संस्कारों से प्रेरित रहने वाला। और वहीं अगर पीड़ित है तो माँ को लेकर के परेशान रहने वाला, चाहे माँ के स्वास्थ्य के चलते, चाहे माँ से उतना बढ़िया ट्यूनिंग नहीं बन पा रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, इसके चलते, माँ के स्वास्थ्य के चलते, ये बहुत सारे विषय हो सकते हैं। अगर चंद्रमा लगने में अच्छा होकर बैठा है, अच्छी राशि में, सारी चीज अच्छी है, तब माँ जातक के जीवन को बड़े अच्छे ढंग से प्रभावित करेगी। माँ के वैल्यूज, माँ के संस्कार बड़े अच्छे ढंग से जातक के जीवन को प्रभावित करेगी। और ऐसे व्यक्ति के पास अगर लगने में चंद्रमा अच्छा होकर बैठा है तो जीवन में सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल भी होते हैं, गाड़ी, जमीन, जायदाद, अपना घर, मकान, ये सारी भी चीजें होती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है, अच्छी सोच इनके दिमाग में चल रही होती है। और चंद्रमा यहाँ जितना ज्यादा मजबूत होगा तो ये करियर में हाई लेवल जाने के लिए आपको प्रेरित भी करेगी कि करियर में अच्छी हाइट तक पहुंचा जाए। और वहीं पे चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो जाएगा, जितना अगर यहाँ पे लगने में कमजोर होगा तो आप बहुत कम में खुश रहना चाहोगे। अगर कम भी है लाइफ में तो भी खुश रहना चाहोगे। सोच नकारात्मक होगी, जल्दी घबरा जाना, जिंदगी में अगर बार बार स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है तो आप टूटते चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पीड़ित होने पर चंद्रमा का लग्न में डिप्रेशन, निराशा, अवसाद, ये सारी चीजें घेर लेंगी। और व्यक्ति को जीवन में चंद्रमा यहां मजबूत है तो यहां से सप्तमी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेगा। तो जातक चंद्रमा कुंडली में यह भी शो करता है कि व्यक्ति जीवन में जहां कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे चंद्रमा का बड़ा ही इमोशनल अटैचमेंट रहता है, भावनात्मक जुगाड़। तो भी चंद्रमा जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और यहां से सप्तमी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव जातक के वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। तो लग्न में बैठ जाने के चंद्रमा से कारण ऐसा जातक भावुक स्वभाव का होगा, इमोशनल नेचर का होगा, इमोशनल थिंकिंग वाला होगा। अब मस्तिष्क के स्थान में माइंड का कारक बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेने से पहले दिल से सोचेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसी काम को करने से पहले इमोशनली उस काम से कनेक्ट हो जाएगा, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत ही इमोशनली अटैच होगा, बहुत ही कह लीजिए कि भावनाओं से, भावनात्मक रूप में काफी अच्छे ढंग से अपने लाइफ पार्टनर से अटैच होगा। अब ये ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ के ऊपर विशेष फोकस करने वाला, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर विशेष फोकस करने वाला, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने रख रखाव के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर, अपने खाने पीने के ऊपर, अपने ऊपर ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने हिमसेल्फ के ऊपर बहुत फोकस करेगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठा है। और चंद्रमा इमोशंस, फीलिंग को दर्शाते हैं, भावनाओं को दर्शाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भावना प्रधान होगा, ये किसी भी चीज के साथ इमोशनली जुड़ेगा। लेकिन इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप वगैरह, रिश्ते नाते वगैरह की बात करें, तो ठीक है, वहां आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं आपको मदद करेगी दूसरों के साथ कनेक्ट होने में, उनके साथ कम्युनिकेट होने में। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी किसी भी प्रकार की फील्ड जहां पे किसी प्रकार का डिसीजन कैलकुलेशन के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, लॉजिस्टिक्स के आधार पर, मैथमेटिक्स के आधार पर होना है, तो वहां पे ये उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाँ, आपको सोच बढ़िया है, सोच बढ़िया है तो आप उन सारी चीजों में भी रास्ता निकाल लेंगे। उन चीजों में सोच बढ़िया है तो आपको ये सारी चीजें, बुध अगर कुंडली में बढ़िया है तो आपको सारी चीजें, कैलकुलेशन, एनालिसिस वगैरह भी सारी चीजें अच्छी आ जाएंगी।
कैलकुलेशन करना, एनालिसिस वगैरह करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें जहाँ पे कैलकुलेशन, एनालिसिस, मैथमेटिक्स, लॉजिस्टिक्स सब चीज़ देखना है, तो चंद्रमा के साथ साथ बुध की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो चंद्रमा का अगर हम इमोशनल लेवल पे बात करें, रिलेशनशिप के लिहाज से बात करें, तो ये ऐसा व्यक्ति सब अपने लोगों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से इमोशनली बड़ा अच्छा कनेक्ट होगा, बहुत भावुक स्वभाव का होगा, भावना प्रधान व्यक्ति होगा। और चंद्रमा क्या है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का प्लैनेट है। और चंद्रमा अगर लग्न में बढ़िया अच्छा होकर बैठा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब ऐसा व्यक्ति निश्चल स्वभाव का होता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है। लेकिन अगर चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया, राहु वगैरह का, सारी चीजें आ जाएंगी। भाई चंद्रमा एक जल है, आप समझिए, जो कि बड़ी आसानी से दूसरी चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो जिस ग्रह के साथ युति होगी, उस ग्रह का स्वभाव जो है वो चंद्रमा के अंदर समाहित हो जाएगा। और ये सॉफ्ट नेचर का प्लेनेट है, रजेस ज्यादा कर नहीं पाएगा, उसको लेना पड़ जाएगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में मून फर्स्ट हाउस में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आगे अब चंद्रमा की सीरीज चलेगी। चैनल को अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।